अब हमजा की उम्र 8 साल थी, पर उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उसे इस बात की इजाजत नहीं देता था कि वो 8 साल का बच्चा बनकर जिंदगी गुजारे। अब हमजा के ऊपर उसके छोटे बहन भाइयों की भी जिम्मेदारी थी। हमजा को भी अपनी तमाम जिम्मेदारियों का अंदाजा था। हमजा मां को दफनाने के फौरन बाद काम की तलाश में घर से निकल गया। इस बार उसे ऐसा काम ढूंढना था जो उसके घर का चूल्हा भी चलाए और उसके बहन भाइयों की स्कूल की फीस भी दे। बहुत देर काम ढूंढता रहा, पर उसे किसी ने काम पर नहीं रखा तो उसे मजदूरों के साथ काम करना पड़ा। हमजा की उम्र कम होने की वजह से वो ज्यादा मजदूरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इतने ही पैसे मिलते थे जिससे वो खुद और अपने बहन भाइयों को 2 वक्त का खाना ही खिला सके। हमजा का सारे रिश्तेदार उन्हें भूल चुके थे। हमजा रोज सुबह उठता और एक ऐसे काम की तलाश में निकलता जो उसे इतने पैसे दे सके कि वो अपने बहन भाइयों का स्कूल में एडमिशन करा सके। वो उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, पर उसे कोई ऐसी नौकरी नहीं मिल रही थी जो उसे इतने पैसे दे। तो वो रोज सुबह उठता और मजदूरों के साथ जाकर मजदूरी करता और वहां से जो पैसे मिलते उससे वो कोई सब्जी लाकर पकाता और अपने भाई बहनों को खाना खिलाता। वक्त गुजरता गया, हमजा की परेशानियों में इजाफा होता गया। हमजा ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि वो अपने भाई बहनों को स्कूल भेज सके। एक दिन वो अपनी मां की कब्र पर गया तो वहां का गोरकंद ने उसे अपने साथ काम करने कहा। हमजा को कब्रिस्तान और अंधेरे से डर लगता था, लेकिन सैलरी ज्यादा होने की वजह से उसने कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया। वहां से उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अब जाकर अपने भाई बहनों को पढ़ा पा रहा था। यह सिलसिला 2 साल तक चला। अब हमजा की हालत बेहतर हो रही थी। कब्रिस्तान में काम छोड़ने के बाद वो शहर में निकल गया और उसने शहर में होने वाला हर काम किया। वो बहुत बड़े बड़े ऑफिसों में ऑफिस बॉय रहा, जहां से उसे बहुत लेट छुट्टी मिलती थी। वो कई कई दिन तक अपने भाई बहनों से भी नहीं मिल पाता था, पर उसे यकीन था कि अच्छे दिन उसका इंतजार कर रहे हैं। वक्त गुजरता गया और एक दिन उसे एक जूती की फैक्ट्री में असिस्टेंट बनने का ऑफर मिला। हमजा हमेशा से यही चाहता था कि वो वही काम करे जो उसके वालिद ने नहीं किया। उसने उस जूती की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और उसने कई साल उस फैक्ट्री में काम किया। साथ साथ उसने इस काम में बहुत तजुर्बा हासिल कर लिया। उसने मार्केट में बहुत सारे लिंक भी बना लिए। उस फैक्ट्री के मालिक बहुत अमीर लोग थे, पर नशे और जुए की लत उन्हें खा गई थी और उनका कारोबार पूरी तरह डूब चुका था और वो फैक्ट्री की मशीनें बेचना चाहते थे। हमजा इस फील्ड में बहुत तजुर्बेकार हो गया था और उसने पिछले कई साल काम करके अच्छे पैसे भी जमा कर लिए थे। हमजा ने सोच लिया था कि वो ये जूती की मशीनें खरीद लेगा। उसने फैक्ट्री के मालिक से मशीन खरीदने की बात की और पैसे जमा करने निकल पड़ा। हमजा ने इस दौरान कई बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की। हमजा ने इस क्षेत्र में कई व्यवसायियों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। इस वजह से एक व्यवसायी ने उसके साथ पैसे निवेश करने की सहमति दे दी। हमजा ने अपने और उस निवेशक के पैसे से फैक्ट्री की वह मशीन खरीद ली। अब हमजा भी अपने पिता की तरह फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। इस बात से उसे बहुत खुशी थी, लेकिन साथ ही उसे यह चिंता भी सता रही थी कि इस डूबे हुए व्यवसाय को कैसे चलाना है। हमजा ने मार्केट का सर्वेक्षण करना शुरू किया। वो यही सोच रहा था कि मैं एक ऐसी जूती बनाऊं जो आम लोगों को पसंद आए और उससे खूब पैसे कमाए जाए। हमजा ने बहुत सोचा, अपना अनुभव इस्तेमाल किया और जूती का एक डिजाइन तैयार किया। उसने उस जूती को अपने आसपास मार्केट पर बेचने की कोशिश की, पर वो जूती फ्लॉप हो गई। हमजा ने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किल हालात देखे थे, वो मायूस नहीं हुआ। उसने अपने पार्टनर को मनाया कि वो उसे एक और मौका दे। निवेशक को हमजा पर यकीन था। उसने हमजा को जूती की एक और डाई बनाने के लिए पैसे दे दिए। हमजा को पता था कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने फिर से मार्केट जाना शुरू किया, लोगों से पूछा कि उन्हें कैसे जूते पहनना पसंद है, और फिर आखिरकार हमजा ने जूती का एक ऐसा डिजाइन बनाया जो मार्केट में देखते ही देखते बहुत मशहूर हो गया। हमजा की किस्मत चमक पड़ी थी। वो जूती इतनी बिक गई कि एक समय आया जब हर आदमी के पैर में वही जूती थी। अब हमजा ने हर शहर की मार्केट में जाना शुरू कर दिया। जहां भी जाता वहां उसकी जूती की बहुत ज्यादा बिक्री होती और अब वो टूर करते करते यूएसएस मार्केट में पहुंच गया था, जहां के दुकानदारों ने उसके वालिद का पैसा धोखाधड़ी करके खाया था। उसकी आंखों में खून था। वो बहुत गुस्से में था। वो अपनी मां के मरने का जिम्मेदार इन दुकानदारों को ही समझता था। हमजा को एक उस दुकान का नाम याद था जिसके मालिक ने उसके अब्बू के साथ धोखाधड़ी की थी। वो उस दुकान में चला गया और उसके मालिक से जाकर बताया कि मैं मंजूर का बेटा हूं और अपने गुस्से का इजहार किया। उसने कहा कि तुमने एक यतीम का पैसा खाया है,
तुम कभी सुकून नहीं पा सकोगे। दुकान का मालिक यह बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने हमजा को बैठाया, पानी पिलाया और कहा कि मैं बहुत हैरान हूं। और उसने बोला कि हम जैसे ही सुना कि आजम खान ने मंजूर साहब को कत्ल कर दिया है, तब ही मैंने और सारी मार्केट वालों ने उनका एक एक पैसा आपके मामा के हवाले कर दिया था। हमजा यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। उस पर उस दिन दो राज खुले, एक कि उसके बाप को आजम खान ने कत्ल करवाया है और दूसरा यह कि उनके साथ फ्रॉड दुकानदारों ने नहीं, उसके मामा ने किया। अब उसे अपने माँ और बाप के कत्ल के जिम्मेदारों का पता चल गया था। उसने दुकान के मालिक से माफी मांगी और मार्केट में जाकर अपना माल बेचा। हमजा पर दौलत की देवी मेहरबान हो गई थी। वो खूब पैसा कमा रहा था। उसके भाई बहन भी पढ़ लिख चुके थे। उसकी जिंदगी में अब बहार आना शुरू हो गई थी। वो जो भी जूते का डिजाइन बना रहा था वो प्रसिद्ध हो जाता और देखते ही देखते वो मार्केट का सबसे बड़ा डीलर बन गया था। उसने नया घर खरीद लिया था। उसका लाइफस्टाइल बेहतर से बेहतर हो रहा था। हमजा ने अपनी मेहनत से अपने और अपने घर वालों की तरफ आते हुए तूफानों का रुख पलट दिया था। अब उन्हें अपनी फैक्ट्री की जगह बढ़ाने के लिए और जमीन की जरूरत थी। हमजा समझ चुका था कि अब वो वक्त आ चुका है कि वो अपनी मां का साथ किया हुआ वो वादा पूरा करे। वो उस फैक्ट्री की जमीन पर चला गया जो कभी उसके बाबा की फैक्ट्री हुआ करती थी। हमजा ने जाकर उस फैक्ट्री के मालिक से फैक्ट्री और उसके आसपास की जमीन खरीदने की बात की। पहले तो फैक्ट्री का मालिक जमीन बेचने से इनकार किया, लेकिन जब हमजा ने उसे मार्केट रेट से ऊपर पैसे देने की बात की तो वो मान गया। हमजा ने वो जमीन खरीद ली और फिर उसने फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदना शुरू कर दिया। और बहुत जल्द वो दिन आ गया जब हमजा ने अपनी मां से किया गया वादा पूरा करना था। अगले दिन हमजा ने अपने बाबा की कुर्सी उठाकर गाड़ी में रखी और अपनी बहन भाइयों को साथ लेकर फैक्ट्री चला गया। उसने वो कुर्सी जाकर उसी ऑफिस में रखी जो कभी उसके बाबा का था और वो उसी कुर्सी पर बैठा। उस दिन उसने अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। अब वो उस फैक्ट्री और उसकी आसपास की जमीन का मालिक था। वो उस कुर्सी पर बैठे 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 बहुत रोया। उसने 22 साल बाद अपने मां और बाप के जाने का गम महसूस किया। उसके भाई बहन भी बहुत रोए उस दिन। हमजा की जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी, पर वो अपने माँ बाप के कातिलों को नहीं भूल पा रहा था। वो रोज सुबह उठता और गम में डूब जाता। उसके घर वाले भी उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान थे। वो उससे रोज पूछते कि क्या हुआ है, पर वो कुछ नहीं बोलता। हमजा ने सोच लिया था कि वो खून का बदला लेगा। वो एक सुबह उठा, अपनी पिस्तौल ली और अपने मामा के घर चला गया। उसने घर का दरवाजा बजाया और जैसे ही उसके मामा बाहर आए, उसने अपनी पिस्तौल, उसके सीने में 2 गोलियां उतर गईं। मामा के घर वालों ने हमजा को देख लिया था। उन्होंने हमजा पर FIR कटवा दी। पुलिस हमजा को ढूंढ रही थी, पर हमजा को अपनी जिंदगी का एक आखिरी काम करना था। हमजा आजम खान की फैक्ट्री के बाहर जाकर छुप गया था। वो आजम खान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आजम खान अपनी फैक्ट्री से बाहर आया, हमजा उसकी तरफ भागा। आजम खान को हमजा की आंखों में अपनी मौत नजर आ गई थी। आजम खान अपनी गाड़ी में सवार हुआ और उसने गाड़ी तेजी से भगाई। हमजा भी अपनी गाड़ी में मैं बैठा था और तेजी से उसके पीछे गया और अपनी गाड़ी आजम खान की गाड़ी में दे मारी। आजम खान गंभीर जख्मी हो चुका था। हमजा अपनी गाड़ी से उतरा और आजम पर अपनी पिस्तौल का बर्स्ट खोल दिया। पुलिस ने हमजा को देख लिया और गिरफ्तार कर लिया। अब हमजा को वो सुकून मिल गया था जो उसे कभी नहीं मिला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मां की गोद में है। अदालत ने हमजा को सजाए मौत सुना दी। यह खबर हमजा के भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा दम था। असल में तो शाम गम हमजा के घर से कभी ढली ही नहीं थी। बस खुशी का कुछ मौका ने उस घर में रहने वालों को वो गम भुला दिया था। यह इस कहानी का आखिरी हिस्सा था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।